आज मैं पहनने वाली हूँ ये रेड कलर की शिफॉन की साड़ी। बहुत सिंपल सी, बहुत लाइट वेटेड साड़ी है। इसके साथ मैं वेयर करूँगी ये रेड कलर के बैंगल्स एंड ये मेरे दोनों हाथों की चूड़ियाँ हो गई। एंड आज मैं सारी चीज़ें जो है गोल्ड की पहनने वाली हूँ। सो ये मेरी मम्मी ने मेरे को फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, मेरे को ये जो गले का है। एंड इसी के साथ है ये मेरे इयररिंग्स, और देखिए इनका मैचिंग भी हो गया का डिज़ाइन। और ये है मेरी गोल्ड्स की रिंग, और ये 3 रिंग मैं पहनने वाली हूँ। और ज़्यादा ज्वेलरी हम यहाँ नहीं रखते। सो जितनी थी मेरे पास मैं सब वेयर करूँगी गोल्ड की, एंड जो चांदी की मेरी ज्वेलरी है वो। एंड ये देखिए मैं पहन रही हूँ पायल। न्यू पायल पहनते हैं, न्यू हमारे बिछिया पहने जाते हैं इस पर। सो मैंने यहाँ पे जो टोरिंग है, बिछिया है, वो पहन ली है। एंड वेट फॉर माई फाइनल लुक। और ये देखिए मेरे फिट्स पे जो मेहंदी का कलर है वो कितना प्यारा आया था, टचवुड। और ये मैंने तैयारी कर ली, अपने साथ श्रृंगार कर लिया है सारा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक कैसा था, क्या था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है करवा चौथ। सो मैं हो गई हूँ रेडी, अभी कहानी सुनने वाली हूँ मैं सासू माँ से। सो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि सभी सुहागनों का सुहाग जो है अमर रहे, सबकी जोड़ियाँ बनी रहे। एंड जो अभी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है उनको बहुत अच्छा वर मिले। सो गाइज अभी मैं कहानी सुनूंगी। मैंने प्रिपरेशन कर ली है सब चीज़ों की, और जाके पापा थोड़ा सा लेट आए हैं ऑफिस से। सो मुझे अभी 12:30-1 बज रहा है, और मैं रेडी वेडी होके एकदम मतलब तैयार हो गई। एंड अभी मैंने मम्मी जी के लिए भी कुछ सामान सेलेक्ट किया है उनको देने के लिए। पूजा जब होती है तो हमारे यहाँ पे दिया जाता है मम्मी जी को, सासू माँ को। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी मैं उनको क्या देने वाली हूँ। एंड अभी मैं कहानी सुनूंगी, फिर अर्घ देख के आएंगे, फिर इवनिंग में जो है फिर से जो पूजा होती है वो होगी। सो मैंने वेयर करी है ये रेड साड़ी, मैं दिखाती हूँ अभी एक बार पूरा लुक। एंड ये बैंगल्स पहने हैं मैंने, देखे मेरी मेहंदी, देखो ये साथ पे भी मैंने खुद से ही लगाई, यानी मेरी फ्रेंड्स को भी लगाई। एंड जिया खा रही है अभी लॉलीपॉप, यहाँ पे मेरे साथ में बैठी हुई है। से हाय मम्मा, कैसी लग रही है? मम्मा कैसी लग रही है जिया? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है सच में? ओके। सो गाइस चलिए अभी मैं आपको पूजा का सामान दिखाती हूँ, मेरी सासू माँ की जो साड़ी और जो सामान दिया जाता है वो दिखाती हूँ, फिर मैं कहानी सुनाती हूँ, मतलब कहानी सुनती हूँ सासू माँ से। फ़ोन पे सुनेंगे क्योंकि मम्मी जी गाँव में है। सो चलिए। सो गाइस ये है मेरी सासू माँ के लिए साड़ी, एंड इसके साथ वो करवा भी दिया जाता है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो ये मैं साड़ी दे रही हूँ मम्मी जी को। इसमें मम्मी जी के श्रृंगार का सामान है, कुछ पैसे रखे जाते हैं, वो मैंने साड़ी में अंदर ही रख दिए। एंड एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मम्मी जी के लिए मैंने जो टोरिंग होती है जिनको पीछे बोलते वो लिए हैं, तो ये भी इसमें रखे जाएंगे। इसमें और सारा श्रृंगार का सामान है। और अभी मैं दिखाती हूँ पूजा का मेरा सामान। सो गाइज हमारे यहाँ पे चुनरी ओढ़ के कहानी सुनी जाती है, और सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वो भी। सो अभी मैं पूजा की तैयारी तो मैंने कर ली थी, मैं आप लोगों को बस सामान दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या रिचुअल है, क्योंकि करवा चौथ पे हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। सो अरे मेरे कान्हा जी का वो हट गया। सो गाइज मैं अभी आपको थोड़ा सा सामान दिखाती हूँ मेरी पूजा का, एंड मैं फिर कहानी सुनूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी सासू माँ कैसे कहानी सुनाती है, कौन सी वाली सुनाती हैं। एंड उसके बाद में वीडियो कॉल पे जो मैंने मम्मा जी के लिए जो ये सामान मिनस आया है, हमारे मिनसा बोलते हैं क्योंकि अभी वो यहाँ पे नहीं है, गांव में है, तो मैं इसको मिनसूंगी एंड फिर उनको वीडियो कॉल पे ही दूंगी, फिर जब घर जाएंगे तब उनको हाथ में दूंगी मैं ये। सो चलिए पूजा का सामान दिखाती हूँ। सो गाइज ये है मेरी पूजा की थाली, इसमें मीठा करवा होता है बट यहाँ नहीं मिलता, सो चीनी रखते हैं। और ये चावल इस कलश में जो ये होता है करवा बोलते हैं इसको, ये मूली और ये पूजा का सामान सारा। सभी मैं जब कहानी सुनूंगी तब इनका सब चीज़ों का यूज होगा। सो चलिए गाइस जब करते हैं पूजा, तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, सारा सामान मैंने रख लिया है, और मम्मी जी को कॉल कर लिया था मैंने, और मम्मी जी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे मुझे, मैं वो फॉलो कर रही थी। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ, एंड उसी के साथ में जो धूप है वो भगवान जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने गणेश जी रखे हैं, एंड साथ में रखे हैं कान्हा जी और राधा रानी की तस्वीर, और जो सीता मैया और राम भगवान है उनकी, क्योंकि मम्मी जी ने बोला था कि भगवान जो होते हैं उनमें से किसी एक का जोड़ा रखना है। सो यहाँ पर मैं सबको तिलक लगा रही हूँ, एंड तिलक लगाने के बाद मैं अपने आप को भी तिलक लगाऊंगी। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे 4 बिंदी लगाई मैंने, वहाँ पे उस कलश को रखा, मम्मी जी ने बोला था ऐसा, और उस कलश के चारों तरफ मैंने जो रोली सिंदूर होता है उसे करा, और जो ये कलश था जो हमारे यहाँ पे दिया जाता है सासू माँ को, उस पर भी मैं मोली बांधूंगी। एंड मैंने यहाँ पे इस पर सतिया बनाया है, एंड मैं लगा रही हूँ अपने आप को तिलक, और अपनी मांग में भी मैंने सिंदूर लगाया है ये। सो अभी मैं इन पूजा कर लूँगी अच्छे तरीके से। एंड यहाँ साथ साथ में जिया है जो डिस्टर्ब कर रही
रही है पूजा के टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। सो अभी मम्मी जी ने बोला कि भगवानों को अच्छे से तिलक विलक लगा के उनको भोग से जिमा दो। सो मैं यहाँ पे मीठे से उनको जिमा रही हूँ और उसके बाद में मम्मी जी मुझे कहानी सुनाना स्टार्ट करेंगी। सो मम्मी जी ने बोला कुछ चावल ले ले अपने हाथ में एंड उसमें से थोड़े से उस लोटे में डालने हैं, कलश में जो अर्घ दिया जाएगा उसमें। एंड फिर मम्मी जी मुझे कहानी सुनाएंगी और जो बाकी बचेंगे वो अपने पल्लू के मैं इनको बांध लूँगी रात को अर्घ देने के लिए। सो चलिए कहानी सुनते हैं। हाँ। अच्छा। एक भान थी। हाँ। तो वो 7 महीने की भान लाडली भान थी मेरा। हाँ। तो आज करवा चौथ को व्रत जो नंद भाव का व्रत करो। हाँ। है तो व्रत तो बियर में ही थी। तो वो व्रत करो तो भाई खाना खाया का तो साथ खवाया करता परिवार में। अच्छा। जनो लाज दीदी रोटी खाऊंगा बस खाना। हाँ हाँ। जनो बोले भाई मैं साथ बात कर रखता तो मैं ना खाऊं अभी खाना। अच्छा। तो उनका खा की बात मैं तो कहूँगी जब चांद निकल जाएगा। अच्छा। तो भाई ने सोच ली आसमान से भुक्ति मनाएगी अभी अपनी। हाँ हाँ। अब आपको ऐसे कहा कोई से देता न बुलवाड़ी भीट को कोई हाथ लगाई और कोई प्राण नहीं लगाई आगे ऐसे करके बोला है। अच्छा। तो दिया देख कर पानी अलग देख कर अपना साथ खाना खा लेगी वो तो नहीं ही खरीदे जाके दूर की तो मुक्ता पर वो भीट को लगा दी और उनका आग लगा के अस्पताल में आकर सर्दी बंदी बंदी दिखेगी ना। हाँ। अब एक दो घर में था उनका कहना वही बच्चे चांद हो गया है जब बोला जाओ भाभी अलग देने आप चांद हो गया है। जो भाभी बोली बोले उन्नत बेरो थी कर रहे भाई लाज निभाने की मारी। हाँ हाँ। दोनों बच्चे बोले थारे बहनजी थानी बेचारा घर तो बाहर जाएगा। अच्छा। तो ठीक से मेरा दीदी तो पहले मेरा उन्हें रख दे दियो। और खाना बनवा दियो भाई आना खाना बैठी। तो पहले मगा के तोड़ो तो बाहर आए दूसरे तोड़ो तो उनको लाजा को उनको सासा खाना आयो। ये यहाँ बोलता पानी में डालो जल्दी। अच्छा। बोल क्यों बोले ऐसे सखत बीमार था बोले कम। तो ठीक से तो भाई माँ कपड़ा निकाला वहाँ सूटकेस वहाँ से तो सफेद निकले। अच्छा। काला सफेद डोर भी धरते और के बाद और कपड़ा कोई ना आने कलर में। तो उन्हें पे देख कर वो इस पहरा दियो काला। अच्छा। और वो इधर बेटा बोलिए सोना को टको दे वो तो और बोले मतलब पल्ला के बाद देर उड़ा से पियर से नाच जब सब पूजा लागू करती वो तेरे सामने खाली टक्कर पी रही है। अच्छा। और जो तो ना कहते ना तेरे सुखी वो बूढ़ सुहागण हो। हाँ। वही ने टको दे देर वो तो अपना पल्ला के गांठ मार दी। ठीक। कहते जे पियर पे सील तक तो राम 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 सब करते जे कोई ना कहे तेरे सुखी वो बूढ़ सुहागण हो कहते राम राम मेरा राम राम। सो गाइज़ यहाँ पे मम्मी जी ने पूरी कहानी सुना दी थी मुझे। मेरी पूजा अच्छे से हो गई। अब मैं जाती हूँ अर्घ देने सूर्य भगवान जी को। हाँ मम्मी जी राम राम। मैं आती हूँ ना अर्घ दे के फिर करूँगी बात। ये चावल ये उसकी बांध लूँ मेरे चुनरी के। ठीक मम्मी जी फिर आकर रख दूँगी चुटकी तो है ना। ठीक मैं दे आती हूँ अगर ना फिर आपको वीडियो कॉल करूँगी। ठीक मम्मी। सो गाइज़ यहाँ पे मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देने हमारे टेरेस पे छत पे। सो वहाँ पे मैं भगवान जी को जल अर्पित करूँगी। एंड ये मैं ओपन कर रही हूँ डोर और बहुत धूप थी उस दिन बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे मैं भगवान जी को अर्घ दे के उनकी पूजा अच्छे से करके और फिर हम लोग जो है बाकी की जो प्रोसेस रहेगी आगे की मम्मी जी को देने की वो सब करेंगे। सो यहाँ पे मैंने अर्घ दिया और भगवान जी से आशीर्वाद लिया। ये देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा था माहौल। एंड अब मैं और जिया आ गए हैं नीचे अपने घर आने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब स्टेज पे थे। सो घर आने के बाद जो है अब मैं मम्मी जी को वीडियो कॉल पे दूंगी और फिर जब गांव जाएंगे तब उनको दे देंगे सारा सामान। लो मम्मी जी
ऑनलाइन ही ले लो। मुझे भी बोलना है। सो गाइज़, हमने पूजा कर ली एंड अभी जो है मम्मी जी और से सबसे बात करके आशीर्वाद ले लिया। अभी मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मैं साड़ी वाड़ी ज़्यादा वियर नहीं करती, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है। इवनिंग में जब पूजा करेंगे, रात को मतलब चाँद देखेंगे, तब मैं दूसरे कपड़े पहन लूँगी। एंड ये जिया ने अपनी पोनी वोनी ओपन कर ली, इसने भी अपने कपड़े चेंज करवा लिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपको इवनिंग में। एंड उसके बीच में अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं बता दूँगी आप लोगों को। सो गाइस, मैंने ये साड़ी चेंज कर ली, सूट पहन लिया क्योंकि जिया को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, उसको सोना था मेरी गोद में। एंड अभी मैं थोड़े बहुत काम करूँगी। इसने इतना गंदा कर दिया है घर, जब मैं पूजा वूजा कर रही थी तो उसको क्लीनिंग करनी है। और उसके बाद में इवनिंग में देखो चाँद कितने बजे निकलेगा, तब तक वेट करते हैं। और खाना वाना बनाएंगे, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। सो जिया को देखो अब कैसे सोई पड़ी है एकदम आराम से। और जब तक ये सोती है थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मैं भी रेस्ट कर लूँ। देखो मेरी बिटिया रानी कैसे सोई हुई है, इसको होश ही नहीं है अभी तो। हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी तक चंद्रमा जी ने दर्शन नहीं दिए हैं। मतलब ससुराल में और मायके की तरफ तो चंद्रमा निकल आए हैं, बट यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि कब निकलेंगे। एंड मैंने पूजा की तैयारी और सब कर लिए, बस कि अब एक बार दर्शन दे दिख जाएँ, फिर मैं उनको अर्घ दे के जाके पापा को देख के पूजा सब करके फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि एनर्जी जो है लेवल वो बिल्कुल लो हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की तैयारियाँ मेरी। और मैंने साड़ी वाड़ी नहीं वियर करी क्योंकि मैंने रेड सूट पहना हुआ है, तो सुबह जो मैंने कर लिया था सारा पूजा का काम, अभी मैं सूट ही पहने रखूँगी। सो फिर मैं वहाँ छत पे जाएंगे, हम लोग चाँद देखेंगे, पूजा करेंगे, आके घर पे खाना खाएंगे। गाइस, ये हो गई है पूजा की तैयारी और मुझे पानी भी लेना है। और ये है छलनी जिससे मैं चाँद को देखूंगी। और जिया के पापा को पूजा करने जा रहे हैं। जिया चिल्ला रही है बैकग्राउंड में खेल रही है एक्चुअली वो अपने फ्रेंड के साथ। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो चलिए अब देखने चलते हैं चंद्रमा जी को। बहुत वेट कराने के बाद उन्होंने दर्शन दिए हैं। सो यहाँ पे अब मैं अभी जो चंद्र भगवान की पूजा होगी उसकी तैयारी कर लेती हूँ। सो सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी यहाँ पे, एंड उसके बाद में जो है धूप दीपक। और मैंने ड्रेस चेंज नहीं की थी क्योंकि जो चुनरी होती है ये हमारे मेन होती है पूजा अर्चना जब करते हैं तब। सो मैंने ये ओढ़ी है, तो सारे समझ लो कि साड़ी का ही काम कर रही हैं ये भी। सो मैंने रेड कलर का सूट पहन लिया था और अब मैं पूजा करूँगी भगवान जी की, चंद्र भगवान की, फिर इसके पापा की। एंड उसके बाद में मैं आशीर्वाद लेके जो है अपना व्रत खोलूँगी। सो ये देख रहे हैं हमारे मतलब बहुत लेट निकले थे, सबके यहाँ बहुत जल्दी आ गए थे चंद्रमा जी, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग के पीछे छुपे हुए थे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो दिखाई नहीं दिए। सो मैं उनको धूप दीपक कर रही हूँ अभी चंद्र भगवान को। एंड उनको मैं तिलक लगा रही हूँ, उनको जिमाया मैंने मीठे से। एंड इसके बाद मैं जिया के पापा को तिलक लगाऊंगी। एंड उनको चावल लगाए मैंने, सेम जैसे चंद्र भगवान को करे उनकी पूजा करी वैसे इसके पापा की कर रही हूँ। एंड अब मैं देखूंगी चंद्रमा जी को और उसके साथ साथ अपने चांद को, जिया के पापा को। सो मैंने इनको देखा, हम बहुत हंस रहे थे, अच्छा लग रहा था मतलब कि फाइनली अब चाँद निकल गए हैं, पूजा हो गई। एंड अब मैं दीपक को संभाल के रख के आती हूँ ताकि जो हवा वगैरह ना लगे यहाँ। सो अब मैं और जाके पापा दोनों अर्घ देंगे चंद्रमा जी को, और दोनों साथ में अर्घ दे रहे हैं। इसके बाद दोनों आशीर्वाद लेंगे, फिर जाके पापा मेरा व्रत खुलवाएंगे। सो यहाँ पे हमने भगवान जी को अर्घ दे दिया है एंड आशीर्वाद लिया उनका। और उसके बाद में जिया के पापा मुझे पानी पिलाएंगे। नहीं, पहले मैंने उनके पैर छुए हैं, पूरा व्रत अभी अब कंप्लीट होगा जाके। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया मुझे, हंस रहे थे सब लोग, हम सब लोग। सो पानी पिया और मैं उनको बोल रही हूँ मुझे मिठाई खिलाओ एंड मेरा व्रत जो है खुलवाओ। सो ऐसा हुआ और मेरा व्रत खुल गया। अब हम खाना चाँद देख के आ गए, मैंने पूजा कर ली है। अभी आई थिंक टाइम 9:30 का हो रहा है, मतलब बहुत लेट हो गया हमारे यहाँ पे। और भगवान जी ने अब दर्शन दिए हैं। सो इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी खाना खाने जा रही हूँ। उसके बाद में जो आगे है अपन
हर रोज़ का देखेंगे, व्लॉग लेके आएंगे। अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छे लगा है, हमारे रिचुअल्स अच्छे लगे हैं, जिस तरीके से हम लोग की फास्ट रखते हैं, कैसे करते हैं हमारी तरफ से, सो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप लविंग अस।